प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना आते ही दिलों में एक ख़ास कैफियत पैदा हो जाती है। ये सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं, बल्कि अपने रब के करीब होने, अपनी इस्लाह करने और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने का सुनहरी मौका है। अगर हम वाकई जानना चाहते हैं कि रमज़ान कैसे गुजारना चाहिए, तो हमें सबसे बेहतरीन नमूना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तार का अंदाज निहायत सादा, बाबरकत और एतदाल पर मबनी था। न इसमें तकल्लुफ़ था, न फजूल खर्ची, न दिखावा, बल्कि हर अमल में हिकमत, आसानी और उम्मत के लिए रहनुमाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में तकरीबन 9 रमज़ानुल मुबारक पाए। रोज़े फ़र्ज होने के बाद से लेकर वसाले मुबारक तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रमज़ान को खुसूसी एहतमाम के साथ गुजारा। रमज़ान आते ही आपकी इबादत में नुमाया इजाफा हो जाता, रातों का क़याम लंबा हो जाता, कुरान की तिलावत बढ़ जाती और दुआओं में खुशू और गरिया ज़्यादा हो जाता। ये सब इस बात की दलील है कि रमज़ान महज कैलेंडर का महीना नहीं, बल्कि रूह की बेदारी का ज़माना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आमद से पहले ही इसकी दुआ किया करते थे। शाबान के महीने में इबादत का एहतमाम बढ़ा देते ताकि रमज़ान की तैयारी हो जाए। जब सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने रमज़ान का जिक्र फरमाते तो सवालिया अंदाज इख्तियार करते, क्या तुम जानते हो कौन सा महीना आने वाला है? इस अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिलों में इस महीने की अज़मत बिठाते थे। सहरी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बहुत वाज़ेह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी को बाइसे बरकत करार दिया। सहरी सिर्फ खाना नहीं, बल्कि नियत, दुआ और अल्लाह की इताअत का इजहार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी को आखिरी वक्त तक मौखर फरमाते, यानी फजर से कुछ पहले तक खाने की इजाज़त से फ़ायदा उठाते। इसमें उम्मत के लिए आसानी थी ताकि रोज़े का दौरानिया गैर ज़रूरी तौर पर तवील महसूस ना हो। रिवायात से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी को पसंद फरमाते थे। अगर घर में सादा खाना होता तो उसी पर शुक्र अदा करते, अगर कुछ ना होता तो सब्र फरमाते। कभी किसी खाने में ऐब ना निकालते, अगर पसंद आता तो तनावल फरमाते, वरना खामोशी से छोड़ देते। ये अखलाक हमें सिखाता है कि खाने पीने में नाशुक्री और तनकीद की आदत से बचना चाहिए। एक वाक़े में आता है कि सहरी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावल फरमा रहे थे और अजान की इत्तला दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की रायत भी फरमाई और सहाबी की बात का एहतराम भी किया। इससे मालूम होता है कि दीन में नज़्म ज़ब्त और बाहमी एहतराम दोनों ज़रूरी हैं। इफ्तार के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा भी निहायत खूबसूरत था। जैसे ही सूरज गुरूब होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा खोलने में ताख़ीर ना फरमाते, सबसे पहले खजूर से इफ्तार करते। अगर ताज़ा खजूर ना होती तो खुश्क खजूर, और अगर वो भी मुयस्सर ना होती तो चंद घूंट पानी से रोज़ा इफ्तार कर लेते। ये तरीक़ा सेहत के लिहाज से भी मुफीद है और रूहानी तौर पर भी सुन्नत है। ज़रा एक लम्हे के लिए गौर कीजिए, आज हमारी इफ्तार की मेज़ें कितनी भारी और पुरतकल्लफ हो चुकी हैं। तरह तरह के तले हुए पकवान, मशरूबात और फजूल खर्ची, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हल्का, मुतवाज़न और आसान था। हमें सोचना होगा कि हम सुन्नत के करीब जा रहे हैं या इससे दूर। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद मालूमाती और दिल को छू लेने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक क्लिक दीन की बात को मज़ीद लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया बन सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद ग़िज़ाएं ख़ास तौर पर पसंद थीं, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकल्लुफ़ या ऐशो इशरत पसंद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर पसंद थी, दूध पसंद था, शहद को शिफा करार दिया, जौ की रोटी तनावुल फरमाते, गोश्त खुसूसन शोरबे वाला गोश्त पसंद फरमाते, कद्दू को रग़बत से खाते, जैतून के तेल को इस्तेमाल फरमाते और फलों में अंगूर और अनार भी तनावुल फरमाते थे। ये सब ग़िज़ाएं सादा, कुदरती और सेहत बख्श थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर हो वो घर भूखा नहीं रहता। इसी तरह रोज़े की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि रोज़ा एक ढाल है,
रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। और अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। ये कितना बड़ा एजाज़ है कि एक इबादत का अज्र खुद अल्लाह ताला अपने ज़िम्मा ले रहा है। सहरी के बारे में उलमा की राय है कि ये सुन्नत और बाइसे बरकत अमल है। अगर किसी वजह से सहरी रह भी जाए तो रोज़ा हो जाता है, मगर बेहतर यही है कि कुछ ना कुछ ज़रूर खाया जाए ताकि सुन्नत पर अमल भी हो और जिस्मानी ताकत भी बरकरार रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा अंदाज हमें एतदाल सिखाता है। न भूख से जिस्म को कमज़ोर करना मकसूद है और न इफ्तार में इस कदर खा लेना कि इबादत मुश्किल हो जाए। असल मकसद तकवा है, यानी अल्लाह का खौफ और उसकी रज़ा। आज हमें अपने घरों में सुन्नत के मुताबिक सहरी और इफ्तार को जिंदा करना होगा। सादगी अपनाना होगी, फजूल खर्ची छोड़नी होगी और इस महीने को वाकई तब्दीली का जरिया बनाना होगा। अगर हमने रमज़ान को सिर्फ खाने पीने और मामूली इबादत तक महदूद रखा तो हम इसकी असल रूह से महरूम रह जाएंगे। सोचिए, अगर हम अपनी सहरी चंद खजूरों, पानी और सादा खाने से करें, इफ्तार सुन्नत के मुताबिक करें और बाकी वक्त इबादत और जिक्र में गुजारें, तो हमारी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को समझने, उन पर अमल करने और उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। हमें ऐसा रमज़ान नसीब करे जो हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत और दरजात की बुलंदी का सबब बन जाए। अगर आपको ये बयान पसंद आया तो कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखें ताकि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार हो सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सुन्नत के मुताबिक सहरी और इफ्तार के सही तरीक़ा जान सकें। इंशाअल्लाह हम जल्द एक और ईमान अफरोज़ मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।